आज जन औषधि दिवस के अवसर पर अयोध्या के जिला अस्पताल में भी मनाया गया जन औषधि दिवस। आज ही के ही दिन 7 मार्च को पूरे देश में मनाया जाता है जन औषधि दिवस। देशवासियों में जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। बाजार मूल्य से 50 से 80% तक कम कीमत पर मिलती है जेनेरिक दवाएं। जिला अस्पताल के जन औषधि केंद्र पर पहुंचकर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मनाया जन औषधि दिवस और कहा, आजादी के बाद जितनी सरकारें आई स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं दिया ध्यान, जब से भाजपा आई है तब से स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे रही सरकार। कहा कि सभी जिलों में खुल रहे मेडिकल कॉलेज, जगह जगह खुले हैं जन औषधि केंद्र, गरीबों तक पहुंच रही है स्वास्थ्य सेवाएं, महंगी दावों से मिल रहा है छुटकारा। अयोध्या से अरविंद यादव की रिपोर्ट। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, जो जनौषधि का संचालन सही रूप से होता रहे। हर समय आप लोगों ने मदद की है, चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे श्री राम अस्पताल हो। और आज 7 मार्च है और 7 मार्च के दिन प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस दिन भी मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी को लाइव आना था, लेकिन कुछ कारण से कहीं वो कार्यक्रम, उनका व्यस्तता की वजह से आज कार्यक्रम लाइव नहीं हो पाया। और प्रधानमंत्री जनौषधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दवा बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। मार्केट की अपेक्षा यहाँ पर मार्केट मूल्य के हिसाब से ये 80% कम रुपए में यहाँ पे 80% कम दामों पे उपलब्ध है दवाएं। विशेषकर महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा है, जो महामारी के वक्त एक सैनिटरी नैपकिन यूज होता है, वो यहाँ पे 1 रुपये में 1 पीस मिलता है। मार्केट में आपको महंगा मिलता है। और शुगर की दवा हो, बीपी की दवा हो, हार्ट की दवा हो, और जो भी दवाइयाँ इस समय व्यापक रूप से मार्केट में पूरे इंडिया में चल रही हैं, सारी दवाओं की उपलब्धता पे हम लोगों का पूरा जोर है और सरकार का भी पूरा समर्थन है और निश्चित ही अच्छा परिणाम मिलेगा। कहीं ना कहीं बाहर की दवाएं यहाँ पे लिखी जाती हैं और आपके यहाँ उपलब्धता नहीं रहती है, ऐसा कई लोगों जी, दवाइयाँ जो है नहीं लिखी जाती हैं, सत्य है। आप मरीज़ से पूछ सकते हैं। डॉक्टर लोगों का थोड़ा मैं इस आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जनौषधि की ही दवाइयाँ लिखी जाएँ और पहली प्राथमिकता जनौषधि पे ही दी जाए कि मरीज़ जनौषधि पे ही दवा खरीदे, जिससे उनका पैसा बचे और गरीबों का पूरी सहायता हो पाए। जनौषधि केंद्र पर सारी दवाएं अवेलेबल हैं? जी, जनौषधि केंद्र पे सारी दवा अवेलेबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि इस स्थिति में टेंडर टर्मिनेट हुआ है अभी इस बार, तो बिलिंग पे रोक लगी हुई है। अभी आपको नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च क्लोजिंग के बाद आपको मोस्टली दवाइयाँ जो रेगुलर चल रही हैं, रेगुलर बेसिक पे सारी दवाइयाँ आपको मिलेंगी। अभी भी इतना लोग हैं लेकिन फिर भी जनौषधि की तरफ लोगों का रुझान कम है। इसका भी ये है कि लोगों में ये भ्रम है कि जनौषधि की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबसे बता देना चाहता हूँ कि PMBI और BPPI के अंडरटेकिंग में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में सारी दवाइयाँ बनती हैं और सारी दवा टेस्टिंग होकर के निकलती हैं। इन केस अगर कोई दवा फेल होती है टेस्टिंग के दौरान और वो दवा डिस्पैच हो जाती है, तो हम लोगों के पास एक मैसेज रिकॉल आ जाता है कि ये दवा नहीं बेचनी, इस दवा को वापस करना है। और दवा की गुणवत्ता में 1 रुपये का भी फर्क नहीं है। मैं खुद, अब अभी मैं टाइफाइड का पेशेंट था, मैंने खुद अपनी दवा खाई है जनौषधि से लेकर के। क्योंकि नहीं, कुछ डॉक्टर हैं जो करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो सहयोग करते हैं, जनौषधि केंद्र की दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन कुछ मार्केट के लोग हैं जो आकर के केबिन में बैठ करके बोलते हैं, साहब कि ये दवा लिख दें। यहाँ पे डॉक्टर नहीं उपलब्ध होते हैं, उनके बावजूद भी बाहर के लोग आकर के दवा लिख देते हैं। कि प्रशासनिक कई बार कार्रवाई हुई है। हाँ, कई बार यहाँ के अपने अयोध्या के कमिश्नर साहब जिला श्री राम हॉस्पिटल में दौरे पे थे, उस समय उन्होंने देखा और कार्रवाई भी हुई। अब कुछ हद तक सुधार है और प्रयास रहेगा तो निश्चित ही सुधार मिलेगी। इसमें